जिस दिन नामांकन पत्र फाजिलपुरिया भर देगा, वो लोग जो अपने घर की बापोती मानते हैं इस सीट को, आपके वोट को अपनी बापोती मानते हैं, राहुल फाजिलपुरिया और आपकी मेहनत, वो लोग घर घर जाके नाक रगड़ने का काम करेंगे। मैं बड़े विश्वास करूं। ये अधिकतर जो कौम है, इसमें 2 लोगों की रेजिमेंट नहीं है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है। अगर 2 रेजिमेंट और बढ़ जाए तो इस देश की रक्षा और मजबूती से होगी। और वो रेजिमेंट कौन सी है? अहीर रेजिमेंट और गुर्जर की रेजिमेंट, ये 2 रेजिमेंट बढ़नी चाहिए। समय आ गया, एकजुट होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, राजाशाही उखाड़ फेंकनी पड़ेगी। उखाड़ोगे नहीं उखाड़ोगे? अरे 10 साल में तो डीजल गाड़ी भी बैन होने लगी, 15 साल में पेट्रोल की, और हमने तो राम पर उसको 20 साल दे दिए नहीं दे दिए, इनको बैन कर दो। विषय हार जीत का नहीं है, विषय इतिहास बनाने का, बदलाव लाने का। जो नेता ये सोचते हैं कि हम घर बैठ के वोट ले लेंगे, जो घमंड में चूर हैं, उनका घमंड तोड़ना है, उन्हें बताना है अगर उन्हें वोट लेनी है तो जनता के बीच में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 10 साल में हम डीजल की गाड़ी बदल देते हैं, 15 साल में हम पेट्रोल की गाड़ी बदल देते हैं, लेकिन हमने 20 साल से अपना सांसद नहीं बदला। ऐसे कुछ तीखे प्रहार किए जा रहे हैं अब गुरुग्राम से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार सांसद साहब पर ये तीखे हमले कौन कर रहा है, कौन उन्हें घमंडी कह रहा है, और कौन अब मांग कर रहा है कि हमें इस साल इस लोकसभा से सांसद को बदल देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चुनावी बिसात बिछ चुकी है, वार प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में प्रत्याशी एक दूसरे पर हमला करने से भी कतई गुरेज नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही सिलसिला अब गुरुग्राम लोकसभा से भी शुरू हो चुका है, जब जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया, जो कि बॉलीवुड सिंगर है, उन्होंने मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत पर सीधे सीधे निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल आज जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव का गुरुग्राम में एक भव्य स्वागत किया गया। बादशाहपुर गांव के ग्रामीण और राजेश यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल एक रोड शो का आयोजन किया गया, बल्कि बादशाहपुर के कम्युनिटी सेंटर पर जब राहुल यादव पहुंचे हैं तो यहां पर जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की वर्षा कराई गई। उस वर्षा से उनका स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला भी आज अपने गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राहुल यादव के लिए वोट मांगने बादशाहपुर पहुंचे। और बादशाहपुर में लोगों ने जब उनका स्वागत किया तो लोगों को संबोधित करते हुए न केवल गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी राहुल यादव, बल्कि जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी गुरुग्राम के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर कड़ा प्रहार किया है। उन पर निशाना साधा है कि मौजूदा सांसद प्रदेश में सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। देश में 2 बार जब कांग्रेस की सरकार रही और 2 बार जब बीजेपी की सरकार रही तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का पद आता है, लेकिन बावजूद इसके इतने ऊंचे पद पर होते हुए राव साहब ने गुरुग्राम लोकसभा में कोई काम नहीं कराया। इस तरह के गंभीर आरोप गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए तो लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने भी बता दिया कि हां, राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में कोई काम नहीं कराए हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बातें सुनवाता हूं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की, जिन्होंने बहुत गंभीर आरोप मौजूदा सांसद और देश के कैबिनेट मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए हैं। क्या उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। इस चुनाव के अंदर अगर रामपुरा हाउस की राजशाही को कोई टक्कर देगा, विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाकर इस चुनाव में कोई लोहा मनवाएगा, तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं, जननायक जनता पार्टी फाजिलपुरिया होगा। जो लोग अपने घर की बापोती मानकर इस एमपी की सीट को बैठे हैं, राहुल फाजिलपुरिया जिक्र कर रहा था कि वो गोल्फ खेलने में मशरूफ हैं। कल भी तस्वीर आई थी कि
कि राव साहब बहुत खेल रहे थे। चंद दिनों की बात है, जिस दिन नामांकन पत्र फाजिलपुरिया भरेगा, वो लोग जो अपने घर की बापोती मानते हैं इस सीट को, आपके वोट को अपनी बापोती मानते हैं, राहुल फाजिलपुरिया और आपकी मेहनत, वो लोग घर घर जाके नाक रगड़ने का काम करेंगे। मैं बड़े विश्वास करूं, ये लोग सोए हैं, इनको लगता है कि ये कल के लड़के क्या करेंगे। यही गलती की थी जब दुष्यंत चौटाला को कमाता था, आज फाजिलपुरिया को कमाता है। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, सिर्फ कुछ दिन का इंतजार करो और अपनी मेहनत पर लगे रहो। राहुल फाजिलपुरिया गुड़गांव का अगला एमपी बनने जा रहा है। इस देश के अंदर पद होता है एमएलए का, एमपी का, मुख्यमंत्री का। इस देश में पद होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इंद्रजीत सिंह जी, जो कि 2 सरकारों में, मोदी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? इसके ऊपर क्या पद है? प्रधानमंत्री का पद। क्या इंद्रजीत सिंह जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? नहीं बन सकते। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर रहकर के कुछ नहीं करता, आप इंद्रजीत सिंह जी के घर जा सकते हो क्या? आप इंद्रजीत सिंह से टेलीफोन पे बात करा सकते हो क्या? पीए से बात करते हुए डर लगता है, और घर में चले जाओ तो खतरनाक कुत्ते गेट पर इंतजार कर रहे होते हैं। कोई साहब काट गया तो भैया जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। और फाजिलपुरिया से बात कर सकते हो कि नहीं जी? इसके घर जा सकते हो कि नहीं? सम्मानित साथियों, यही तो उतरा जो आपने। भाई कोई गाड़ी खरीदे है नौजवान, अब कोई पुरानी गाड़ी कोई खरीदना चाहता है क्या? तो मजबूरी पे खरीद लेता है। ये 20 साल मजबूरी में पुरानी गाड़ी हमने बहुत खरीद ली। अब तो भाई नई गाड़ी चलाने का टाइम आया है, और आपका माध्यम बनेगा फाजिलपुरिया, आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक लेकर के जाएगा। इसलिए जिनके इंजन चेंज हो लिए, जिन्होंने पार्टियां बदल ली, जिन्होंने विचारधारा बदल ली, और फिर भी हमें कुछ नहीं दिया, अपने घर के बाहर एक ताला लगा करके रखा, आज उन्हें हटाने का समय आया है। और राजबब्बर, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वाकिफ नहीं, ऐसे लोगों को हमें अपनाना नहीं है। अपनाना है और जिताना है तो अपने भाई फाजिलपुरिया को आगे लेकर यही कहने में आपके बीच में आया था। एक मुद्दा है अहीर रेजिमेंट। मैं ये बात कहकर के खत्म करूंगा। चौधरी देवीलाल ने नारा दिया 1989 में अजगर का। हमारा डीएनए क्या है? ये बुजुर्ग बैठे हैं। हमारा डीएनए अहीर का, जाट का, गुर्जर का डीएनए है मेहनत का समेरा। या तो धरती मां को चीन का सोना उड़ाता है, या देश के बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करता है कि नहीं करता है? सम्मानित साथियों, ये अजगर जो कौम है, इसमें 2 लोगों की रेजिमेंट नहीं है। सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है। अगर 2 रेजिमेंट और बढ़ जाए तो इस देश की रक्षा और मजबूती से होगी। और वो रेजिमेंट कौन सी है? अहीर रेजिमेंट और गुर्जर की रेजिमेंट। ये 2 रेजिमेंट बढ़नी चाहिए। ये आरोप तो आप लोगों ने सुने जेजेपी नेता के, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी ने जिसको अपना प्रत्याशी चुना है, जिसको अपना उम्मीदवार बनाया है, बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया उर्फ राहुल यादव, उन्होंने भी कुछ कम प्रहार नहीं किए हैं एमपी पर। उन्होंने गुरुग्राम से मौजूदा सांसद को यहां तक कह दिया कि उनका घमंड इस बार तोड़ना है, और वो तो केवल दिल्ली में रहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि वोट कैसे मांगी जाती है। इस तरह के कुछ कड़े प्रहार गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव ने गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर किए हैं। हमसे खास बातचीत की है
गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं उन्होंने कितने गंभीर आरोप और कितना हमला राव इंद्रजीत सिंह पर किया है। बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया उर्फ राहुल यादव, जो कि फाजिलपुर के रहने वाले हैं और गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी से उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ है बात करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। राहुल, सबसे पहले यही कि लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे कवर करते हैं। आप लोगों की जनता को, पूरे लोकसभा की जनता को मेरी तरफ से राम राम। और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, जो काफ़ी समय से भरे बैठे थे, अपनी समस्याओं को लेके बैठे थे। अब उन्हें अपनी समस्या रखने के लिए एक उनका बच्चा मिल गया है, उनका भाई मिल गया, उनका बेटा मिला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने जितने भी मेरे युवा साथी और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूँ। विषय हार जीत का नहीं है, विषय इतिहास बनाने का, बदलाव लाने का। जो नेता ये सोचते हैं कि हम घर बैठ के वोट ले लेंगे, जो घमंड में चूर हैं, उनका घमंड तोड़ना है, उन्हें बताना है अगर उन्हें वोट लेनी है तो जनता के बीच में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप उस जिसको भी चुनना है आप चुनो, लेकिन ऐसे को चुनो जो आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सके, उनका फ्यूचर बदल सके। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज तक कितने मुद्दे रहे हैं। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो टूटे फूटे उनमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ तो नकली हैं। हमारे नन्हे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, पढ़ने को किताबें नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है। क्या हम ये छोटी छोटी सुविधाओं के भी हकदार नहीं है क्या? तो अब की बार आंख बंद करके आपने निर्णय नहीं लेना है, वोट का बटन आंख खोल के दिल पे हाथ रख के अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के दबाना है। अच्छा, आप किन नेताओं पर वो निशाना लगा रहे हैं कि कौन नेता है जो घमंड में चूर हैं? कांग्रेस ने तो अभी टिकट ही अनाउंस नहीं किया है कि उनका गुरुग्राम लोकसभा से कौन उम्मीदवार होगा। किस पर आप इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं? मैं तो डायरेक्टली कह रहा हूँ, जो 36 बिरादरी ने, हर कौम ने, हर वर्ग ने, हर समाज ने मजबूती से 20 साल से जिताने का काम किया है, वो एक ही है, राजा, जिसको आप लोग राजा साहब कहते हैं, हमारे आदरणीय है। मैं उनसे कहूँगा कभी अकेले में बैठ के एक बार विचार करें कि इन भोली भाली जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। एक बार विचार करें, इन्होंने आप लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया, उम्मीद बनाई, आप लोगों ने इन्हें क्या दिया। 10 साल पहले आपने एक डिफेंस यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट की थी, आज तक उस पर ईंट नहीं रखी। थोड़ा बहुत तो सोचें। अच्छा, अहीर रेजिमेंट को लेकर आपने काफ़ी बयान दिया है, आप काफ़ी चर्चा में भी रहे अहीर रेजिमेंट को लेकर। अगर जनता मौका देती है तो अहीर रेजिमेंट को लेकर आपका किस तरह से सपोर्ट रहेगा? और अभी भी धरने पर बैठे हैं अहीर रेजिमेंट को लेकर लोग, तो क्या वहाँ भी आप जाकर लोगों को, उनको सपोर्ट करेंगे? क्या उनसे भी वोट की अपील करेंगे आप? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी है कि जब भी समाज को जरूरत पड़ी मैं आगे बढ़ चढ़ के रहा। अहीर रेजिमेंट के हमने केस भी लगवाए, मुकदमे आज भी चल रहे हैं, हवालात भी बंद हुए, लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। अरे बात आवाज़ उठाने की है, बने ना बने बात की बात है। एक बार हम अपनी आवाज़ तो मजबूती से रखें। 3 बार मोदी साहब को आप बुला चुके हैं लोकसभा के अंदर, आप इतनी ताकत रखते हैं तो 2 शब्द नहीं बोल सकते क्या अहीर रेजिमेंट के लिए? अहीर रेजिमेंट के ऊपर बैठे हुए धरने के ऊपर उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते क्या? अरे बनना ना बनना बाद का विचार है, एक बार मजबूती से हम आवाज़ तो रखें। आज के टाइम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। क्या कानून नहीं बदल रहे हैं? तो बहाने नहीं चलेंगे, काम करना पड़ेगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आप क्या उम्मीद लेकर, क्या वादे लेकर जा रहे हैं कि जो काम नहीं कराए पहले के नेताओं ने, क्या वो आप कराएंगे, या कुछ नया भी आपके दिमाग में चल रहा है, कोई प्लानिंग है? नया तो मैं अपने युवा साथियों के लिए रोजगार की बात करूंगा। सबसे मोटी बात है, आज हमारा युवा साथी रेवाड़ी का युवा गुड़गांव उसको आना पड़ रहा है नौकरी करने, खेड़ के दोल पे टोल देना पड़ता है, परेशान है। ऐसा काम करेंगे कि जो भी जिस सिटी में है उसको वहीं पे रोज़गार दिलाएंगे, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाएंगे। जो मेरे युवा साथी मेरी इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, जो रुचि रखते हैं, सबसे पहले मैं अगर मेरे को मौका मिलता है तो फिल्म सिटी बनवाने का काम करूँगा, जिससे टैलेंट निकल के आए, देशों विदेशों में नाम हो, गाँव का, पूरे हिंदुस्तान का, हरियाणा का नाम रोशन करें। और समस्याओं की बात करूं तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं काम करने का कंपटीशन करके दिखाऊंगा, जो 20 साल में नहीं हुए वो 5 साल के अंदर करने का काम रखूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बॉलीवुड सिंगर हैं फाजिलपुरिया, जो कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से अब उम्मीदवार हैं और दावा कर रहे हैं
कि वो काम करने का कंपटीशन करने आए हैं, जो काम पिछले 20 सालों में गुरुग्राम लोकसभा में नहीं हुए हैं। अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो वो आने वाले 5 सालों में ये काम कराएंगे। अब देखना होगा जनता अपना नेता किसको चुनती है, वो अगले 5 साल के लिए किसको गुरुग्राम लोकसभा सीट से मौका देती है। गुरुग्राम लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होने हैं। अभी तो गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों का एक दूसरे पर वार प्रतिवार शुरू हो गया है। ऐसे में ये लड़ाई और कितनी आगे जाएगी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी गुरुग्राम लोकसभा से नहीं उतारा है, इसीलिए अभी सीधी सीधी टक्कर जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव और बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के बीच होती हुई नजर आ रही है। देखना होगा ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये हमले कितने आगे तक जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।